वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन और 2 पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट जो थे वो डाल दिए हैं। इस वीडियो में मैं उसके आगे शुरू कर रही हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने ऑप्शन में उर्दू सब्जेक्ट लिया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन करने में। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है, अहदे जवानी को ज़िंदगी का मुश्किल दौर कहा जाता है क्योंकि। इस वीडियो में भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि जिनको भी उर्दू समझने में पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे हो जिन वर्ड्स की, तो वो उसे हिंदी में आसानी से देख के समझ ले। अहदे जवानी को उर्दू में कहा जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है, इसमें जिस्मानी तब्दीली होती है, यानी कि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। सेकेंड है, बच्चा खुद पर काबू नहीं रख पाता है, यानी कि बालक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। या फिर ऑप्शन 3 है, बच्चा बहादुरों की इज्जत करता है। या फिर ऑप्शन 4, बच्चा अस खुद जज्बाती हो जाता है, यानी कि जो इसे हिंदी में समझें तो यानी कि बालक भाव प्रधान हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसमें मतलब कि किशोरावस्था में जिस्मानी तब्दीली होती है, इसलिए जिसका ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किरदार और इखलाकी कुदरों की तरक्की को मुतासिर करने वाला खास अंसर है। पहला है, यानी कि इसे हिंदी में लिखा हुआ है, चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। पहला है जहन का असर, यानी कि बुद्धि का प्रभाव। सेकेंड है स्कूल का असर। थर्ड है वालिदैन का असर। या फिर फोर्थ है पड़ोस का असर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जहन का असर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तरगीब आम अमलियात का असर है जो फ़र्द के बर्ताव को एक मुनासिब रास्ते पर ले जाती है। ये तारीफ़ है, यानी कि प्रेरणा सामान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक उचित मार्ग पर ले जाती है। ये परिभाषा है फ्रॉबेल की, या फिर सेकेंड है गुड की, या फिर थर्ड है जॉनसन की, या फिर फोर्थ है फ्रेंडसन की। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, किरदार की तरक्की का खास ताल्लुक किस तरह की नशोनुमा से है। पहला है इखलाकी तरक्की से, दूसरा है जहनी तरक्की से, या फिर तीसरा है जिस्मानी तरक्की से, या फिर चौथा है जज्बाती तरक्की से। तो इसका जो ऑप्शन 1 है इखलाकी तरक्की से वो बिल्कुल सही है। किरदार की तरक्की का ख़ास ताल्लुक इखलाकी तरक्की की नशोनुमा से है, इसलिए जो ऑप्शन 1 दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की परवरिश में आप सबसे अहम रोल किसका समझते हैं। पहला है समाज का, दूसरा है स्कूल का, तीसरा है वालिद का, चौथा है वालदा का। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा गुस्सा और प्यार में फ़र्क करने लगता है किस माह में। पहला है पहले महीने में, दूसरा है चौथे महीने में, या फिर तीसरे महीने में, या फिर छठे महीने में। तो 6 मंथ में, यानी कि छठे महीने में बच्चा गुस्से और प्यार में फ़र्क करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के बाहरी माहौल से मुराद है। पहला है असातिज़ा से, यानी कि उस्ताद की जमा, असातिज़ा के बर्ताव का, या फिर सेकंड है समय व बसरी अशिया का, या फिर थर्ड है ख़ानदान और परदेश का, या फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। यानी कि हिंदी में क्या है, विद्यालय के बाह्य वातावरण से आशय है शिक्षकों के व्यवहार का, दृश्य श्रेय सामग्री, या फिर परिवार एवं पास पड़ोस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है परिवार और पास पड़ोस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, हिदायत बच्चों को बिगाड़ती है, या फिर सेकंड है सुधारती है, या फिर है मदद करती है, या फिर है सज़ा देती है। तो बिल्कुल इसका जो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मदद करती है, यानी कि निर्देश बालकों को सहायता करता है।
अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल इक्तिबास को पढ़िए और समझिए और सवालों के जो मुतबादिल जवाब दिए गए हैं उनमें से सही जवाब को चुनकर लिखिए। इसमें एक पैरा दिया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको जवाब चुनने हैं, इसी पैरे में जवाब होंगे। माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और उसके ख़तरनाक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है, क्योंकि आलूदगी एटमी जंग से भी ज़्यादा तबाकुन और ख़तरनाक है। जंगलात के ना काटने का फ़ैसला और नए दरख्तों के लगाने की मुहिम इस सिलसिले की एक कड़ी है। हिंदुस्तान के आइन में कुदरती वसाइल की हिफाजत और उनके मुनासिब इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। मसलन हरे दरख्तों का काटना और शहरी आबादी के इलाके में फैक्ट्रियों का कायम करना जुर्म है। आलूदगी मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, आवाज़, तापकारी और गर्मी की आलूदगी वगैरह। भोपाल गैस और चेरनोबिल जैसे हादसात फ़िज़ाई आलूदगी की दिल दहलाने वाली मिसालें हैं। इस तरह से पैरा दिया है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, सारी दुनिया किस बात से खौफज़दा है? ऑप्शन 1 बढ़ते हुए करप्शन से, दूसरा है बढ़ती हुई जहालत से, तीसरा है बढ़ती आबादी से, या चौथा है बढ़ती हुई आलूदगी से। तो इसका सही जवाब है बढ़ती हुई आलूदगी से, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के आइन में किस चीज़ पर जोर दिया गया है? पहला है प्लास्टिक की हिफाजत, दूसरा है कुदरती वसाइल की हिफाजत, तीसरा है चांद सितारों की हिफाजत, चौथा है इमारतों की हिफाजत। तो इसका सही जवाब है कुदरती वसाइल की हिफाजत। क्वेश्चन नंबर 3 है, दरख्तों का काटना और शहरी आबादी के इलाके में फैक्ट्रियों का कायम करना। पहला है पसंद किया जाता है, सेकंड है हर एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, थर्ड है जुर्म करार दिया गया है, या फिर फोर्थ है इनाम दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है जुर्म करार दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आलूदगी की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं? पहला है हवा, फ़िज़ाई पानी, सेकंड है हवा, पानी, मिट्टी, गैस और आवाज़, थर्ड है हवा, पानी, मिट्टी, आवाज़, तापकारी, गर्मी, या फिर फोर्थ है फ़िज़ा, पानी, हवा, तापकारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हवा, पानी, मिट्टी, आवाज़, तापकारी, गर्मी। क्वेश्चन नंबर 5 है इस पैरे से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस सानिहा किस आलूदगी की मिसाल है? पहला है फ़िज़ाई, दूसरा है पानी, तीसरा है गर्मी, चौथा है मिट्टी। तो इसका सही जवाब है फ़िज़ाई। अगला जो पैरा है इसमें मैंने 2 पैरे दिए हैं, 2 पैरों की प्रैक्टिस करा रही हूँ। मंदरजा झेल इक्तिबास को पढ़कर उनसे मुख्तलिफ सवाल के सही जवाब की निशानदही कीजिए। अगर हमारी तालीम खुद पसंदी और खुद परस्ती के उन बातों को ना तोड़े और लोगों को खुद परस्ती के साथ एहतिसाब करना और दूसरों के साथ समझदारी और नरमी के साथ पेश आना ना सिखाए, तो वो ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं कर सकती है, नहीं कर। ये इनकिसार और खुद सनासी की सिफत भी ज़िंदगी के गोनागो नक्शे में एक लतीफ़ रंग भरती है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इखलाकी एतबार से एक खुला दिल, एक फयाज तबीयत तंग दिली से बेहतर है, बल्कि दूसरे लोग जो सलूक हमसे करते हैं वो भी बड़ी हद तक उस सलूक पर मुनहसर है जो हम उनके साथ करते हैं। अगर हम उनके साथ दोस्ती, नीति और भरोसे के साथ पेश आएँ तो तवक्को हो सकती है कि उनका रवैया भी हमारे साथ दोस्ताना हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि एक शख्स
जो मेरे साथ अच्छा सलूक करता है वो दूसरों के साथ बदसलूकी करे, अगर वो उसके साथ शराफत से पेश ना आए, यानी सिर्फ सफ़ेद व सियाह रंग में ही रंगे नहीं होते कि सबके साथ अच्छे साबित होंगे या बुरे। दरअसल दूसरों की फितरत की खूबियों को उजागर करना एक हद तक खुद हमारे इख्तियार में है, ख्वाह लोग इस बात को माने या ना माने। नेकी में ये सलाहियत है कि वो अक्सर बदी के हथियार रखवा लेती है। अगर हमें इतनी इखलाकी जुर्रत है कि जिस बात को नेक और सच समझते हैं वो ही करें और उसकी ज़्यादा फिक्र ना करें कि दूसरे क्या करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मुखालिफों के दिल को जीत सकते हैं। नेकी भी बदी की तरह मुताद्दी है, उसका असर दूर तक फैलता है। ये पैरा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, तालीम हमें ज़िंदगी के लिए कब तैयार करती है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जब हम आला तालीम हासिल कर लेते हैं। सेकंड है जब हम आला नूरी हासिल कर लेते हैं। थर्ड, जब हम दूसरों से अच्छा सलूक करना सीख जाते हैं। फोर्थ है जब हम खुदसर हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है जब हम दूसरों से अच्छा सलूक करना सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे लोग जो सलूक हमसे करते हैं वो किस पर मुनहसर होता है? पहला है हमारी तालीम पर, सेकंड है हमारे ख़ानदान पर, थर्ड है हमारे अहद पर, चौथा है हमारे उनसे किए गए सलूक पर, जो कि बिल्कुल सही है, हमारे उनसे किए गए सलूक पर। अगला सवाल है अपने मुखालिफों को हम किस तरह से जीत सकते हैं? पहला है अपने इखलाक से, अपनी तालीम से या फिर दौलत से। तो बिल्कुल सही जवाब है अपने इखलाक से। इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, आपको पैरे आएंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन सभी के जवाब उसी पैरे में मिल जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी आपका तैयारी होगी, उतनी अच्छी तैयारी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ सफ़ेद और सियाह मुसन्निफ की क्या मुराद है? पहला है गोरे और काले, सेकंड है आला तबका और मुतवस्सित तबका यानी कि ऊंचा और नीचा तबका, थर्ड है अमीर और गरीब, फोर्थ है अच्छा और बुरा इखलाक, जो कि बिल्कुल सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।